कुछ प्रेम कहानियां अधूरी होती हैं, पर अधूरी होते हुए भी वो सबसे ज्यादा पूरा महसूस कराती हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही प्रेम गाथा सुनाने जा रही हूं, जहां शब्द कम थे, पर एहसासों की गहराई अनंत थी। ये कहानी है चंदर और सुधा की, और उस प्रेम की जो कभी इजहार नहीं हुआ, पर शायद उसी वजह से वो प्रेम अमर हो गया। साल था 1940 के आसपास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां एक तरफ राजनीति और विचारधारा का शोर था, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिल चुपचाप मोहब्बत की तहरीरें लिख रहे थे। इन्हीं गलियों में चलता था एक छात्र चंदर, गंभीर, पढ़ाकू, विचारशील, बिना माता पिता का लड़का, जिसने अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला को पिता के रूप में पा लिया था। और डॉक्टर शुक्ला की बेटी थी सुधा। सुधा नटखट, सुंदर, संवेदनशील और बेहद समझदार। जब भी चंदर और सुधा एक दूसरे से मिलते तो जैसे जमाना थम जाता। वो पहली मुलाकात कोई खास नहीं थी, बस किताबों की बातें, चाय की प्यालियां और कुछ मुस्कानें। पर धीरे धीरे हर मुलाकात लम्हों की नहीं, बल्कि भावनाओं की साझेदारी बन गई। सुधा चंदर को आप कहकर बुलाती थी, और चंदर उस हर आप में एक अनकही मिठास महसूस करता। पर वो अपने मन को बार बार रोकता। वो सोचता, ये गलत है, ये मेरे गुरु की बेटी है। पर क्या दिल रिश्तों के नियम मानता है? सुधा सब समझती थी। वो जानती थी कि चंदर उसे चाहता है। वो खुद भी उससे गहरा जुड़ाव महसूस करती थी, पर उसने कभी इजहार नहीं किया, क्योंकि वो चाहती थी कि चंदर कुछ कहे। और चंदर, वो बस सोचता रहा, क्या ये मोह है? क्या ये मेरे आदर्शों के खिलाफ है? उसकी खामोशी सुधा को चुभने लगी। फिर एक दिन सुधा ने कहा, मेरे लिए रिश्ता आया है। पापा चाहते हैं मैं हाँ कह दूं। चंदर की सांसें थम गईं, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसे अब अपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह दिखा, मौन रहना। आज चंदर अकेला है, पर अब वो रोता नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदलता है। गुनाहों का देवता एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक त्याग की कथा है। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि कभी कभी शब्दों से नहीं, खामोशियों से प्रेम झलकता है। कभी अगर जिंदगी में ऐसा प्रेम मिले तो उसे पहचान लेना, क्योंकि वो हमेशा पाया नहीं जाता।